गुड मॉर्निंग दोस्तों। चलिए पिछला क्लास जहाँ से रुका हुआ था नवोदय का प्रीवियस क्वेश्चन पेपर वहीं से स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर हमारा क्वेश्चन क्या है, देखिए 7 विभिन्न अंकों से बनी न्यूनतम संख्या तथा 6 विभिन्न अंकों से बनी अधिकतम संख्या का अंतर। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, देखिए न्यूनतम संख्या जैसे देखिए हम बात करेंगे तो एक है ना अंक की न्यूनतम संख्या आपका एक ही होगा, अधिकतम संख्या क्या हो जाएगा आपका 9। 2 अंक की न्यूनतम संख्या क्या हो जाएगा 10, अधिकतम संख्या क्या हो जाएगा 99। ठीक है, 3 अंक की न्यूनतम संख्या क्या हो जाएगा 100 और इधर क्या हो जाएगा 999। तो न्यूनतम और अधिकतम, तो हम एक के बाद क्या लगाते जा रहे हैं, न्यूनतम में 0 लगाते जा रहे हैं, है ना। तो हमको क्या बताना, 7 विभिन्न अंकों से बनी न्यूनतम संख्या, है ना। 7 अंकों से बनने वाली न्यूनतम संख्या मीन्स हम गुड मॉर्निंग एक के आगे हम कितना 0 लगा देंगे 6। इधर देखिए 1 2 3 4 5 6 7 हो गया। अब हमको क्या करना, देखिए एक अंक की बड़ी संख्या 9 है, 2 अंक की बड़ी संख्या 99 है, तो ऐसे ही 6 अंक की है ना बड़ी संख्या क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा भाई, ऐसे हो जाएगा इकाई दहाई सैकड़ा हजार, ठीक है 10,000, फिर क्या होता है लाख, 9,99,999। ठीक है, तो अब क्या हो जाएगा, ये इसका अंतर मीन्स इनको हमको क्या करना, घटाना है ना। तो ये देखिए शून्य में हम 9 नहीं घटा सकते, तो यहाँ से उधारी लेंगे, ये उधारी दे नहीं सकता, ये इससे लेगा, ये भी नहीं दे सकता 0 है चुकी, फिर इससे लेगा, है ना, ऐसे चलते जाएगा। तो यहाँ पर देखिए 0 है तो कोई उधारी नहीं दे सकते। ठीक है, तो ये वाला 0 इससे उधारी लेगा तो ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा 10, क्या हो जाएगा 10। किंतु यहाँ पर अब इस 10 से यहाँ पर उधारी जाएगा तो ये रह जाएगा आपका 9 और ये हो जाएगा 10, है ना। उनके बाद फिर यहाँ से इसमें उधारी जाएगा तो ये रह जाएगा 9 और ये हो जाएगा 10, फिर यहाँ से उधारी जाएगा इसमें तो ये रह जाएगा 9 और ये हो जाएगा 10, फिर क्या हो जाएगा, यहाँ से फिर यहाँ उधारी जाएगा तो ये रह जाएगा 9 और ये हो जाएगा, और लास्ट में फिर ये आपका 9 रह जाएगा और ये हो जाएगा आपका 10। आगे बात समझ में कि नहीं आया। अब देखिए यहाँ पर 10 में 9 घटाएंगे तो ये आपका आ जाएगा 1, है ना। 9 में 9 घटाएंगे 0, 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 9 में 9 घटाएंगे 0। मतलब क्या है, 7 अंकों की सबसे छोटी संख्या और 6 अंकों की सबसे बड़ी संख्या का अंतर क्या आता है, 1 आता है। आया बात समझ में कि नहीं आया, है ना। अब आप देखिए 5 अंक की बड़ी से बड़ी विषम संख्या जो अंकों 3 5 7 9 तथा 0 से बनाई जा सकती हो। अब विषम संख्या क्या क्या आता है बेटा, विषम संख्या मतलब जिसके इकाई का अंक क्या हो 1 3 5 7 और 9 हो इकाई में, है ना। ठीक है, 1 3 5 7 और क्या हो 9 हो। अब यहाँ पर बोल दिया गया, देखिए बड़ी से बड़ी मतलब क्या हो जाएगा, देखिए सबसे बड़ा अंक को हम पहले लिख देते हैं, बड़ी से बड़ी, है ना। सबसे बड़े अंक को हम क्या करेंगे, पहले लिखेंगे, फिर उसके बाद बड़ा अंक, है ना, फिर उसके बाद और बाकी उसमें बड़ा अंक कौन है 5 है ना। अब उसके बाद बड़ा अंक कौन है 3 है, और उसके बाद लास्ट में कौन बाकी रह गया। तो अब यहाँ पर देखिए ये तो बन रहा हमारा सम संख्या, क्योंकि मैं पहले बता दिया था कि क्या है, जिनके इकाई का अंक क्या हो 1 3 5 7 9 हो, है ना। तब क्या बनेगा, बड़ी संख्या बनेगा। कैसी बड़ी विषम संख्या बनेगा, विषम संख्या बनेगा ना। तो यहाँ पर क्या है, इकाई का अंक 0 है मीन्स यहाँ पर हम इसको क्या कर देंगे, चेंज कर देंगे, 0 पहले लिख देंगे और 3 को क्या करेंगे बाद में लिख देंगे। ठीक है, तो ये आपका बन जाएगा क्या, 5 अंकों की सबसे बड़ी विषम संख्या। आगे बात समझ में कि नहीं आया, है ना। अब देखिए अभी आपका इकाई का अंक क्या है 3 है, तो 3 है मतलब वो विषम संख्या है, 1 3 5 है ना, 7 9 ये विषम संख्या कहलाता है।
है ना। तो इकाई का अंक यहाँ पर 3 आ रहा है, तो ये क्या है आपका विषम संख्या है। ठीक है, नेक्स्ट क्या हो जाएगा देखिए, 5 अंकों वाली बड़ी से बड़ी तथा छोटी सी छोटी संख्या जो है ना, अंकों कितने से मिलकर बना है, 0, 3, 6, 8 तथा 9 से बनता है, का अंतर ज्ञात करना है ना। तो इसमें न तो विषम दिया और न ही सम दिया है। ठीक है, तो हमको बड़ी से बड़ी, तो बड़ी से बड़ी कौन हो जाएगा भाई, हमको बड़ा अंक लिख रहा है 9, फिर क्या हो जाएगा आपका 8, फिर क्या हो जाएगा 6, फिर 3 और 0, है ना। अब क्या बोला गया, छोटी से छोटी, तो छोटी से छोटी मतलब क्या हो जाएगा, सबसे छोटा 0 है, फिर उसके बाद 3 है, उसके बाद 6 है, उसके बाद 8 है और उसके बाद 9 है। इसको उल्टा लिख दिए। किंतु हमको बोला गया है 5 अंकों की, तो इसमें 1, 2, 3, 4, 5 हो रहे हैं, बट इसमें 1, 2, 3, 4, 5 नहीं हो रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर सामने 0 है, मतलब उसका अस्तित्व नहीं है, 4 अंक ही हो रहा है। तो इसलिए हम क्या कर देते हैं, 3 को पहले लिख देते हैं, 0 को बाद में लिख देते हैं, है ना। ऐसे लिख देंगे तो आपको दिक्कत होगा क्या, नहीं होना चाहिए। तो ये छोटी सी छोटी संख्या हो गया और ये बड़ी से बड़ी संख्या हो गया। ठीक है, अब इनका अंतर मीन्स हमको इसको क्या करना है, घटाना है ना। तो फिर देखिए 0 में हमारा 9 नहीं घटेगा, तो ये हो जाएगा 10 और ये हो जाएगा 2, उधारी लेंगे तो, है ना। तो 10 में 9 गया तो क्या हो जाएगा 1, 2 में 8 घटेगा क्या, नहीं घटेगा, तो यहाँ से उधारी लेंगे तो ये हो जाएगा 5 और ये हो जाएगा 12। ठीक है, अब 12 में हम क्या करेंगे, 8 घटाएंगे, तो 8, 4, 12 होता है, 12 में हम 8 घटाएंगे तो क्या बच जाएगा, 4 बच जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्या देखिए, अब 5 में हम 6 घटा सकते हैं क्या, नहीं घटा सकते, तो यहाँ से उधारी लेंगे तो ये हो जाएगा 15 और ये हो जाएगा 7। अब यहाँ पर 15 में 6 घटाएंगे तो हो जाएगा 9 और 7 में बेटा 0 घटाएंगे तो 7 ही आएगा और 9 में 3 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 6। तो ये आपका उत्तर आ गया। यहाँ पर ये उत्तर आया था समझ में, विषम संख्या वाला, क्या नहीं आया था, आया था। और ये आपको समझ में आया कि नहीं आया, आ गया। ठीक है, तो हमारे सवाल कुछ इस तरह के रहेंगे, है ना। ठीक है, कभी कभी आपको बोल देगा 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या, है ना। मतलब ऐसे प्रश्न यदि आपके आते हैं तो उनका उत्तर क्या होगा, एक ही आएगा, अंतर वाला क्या आएगा, एक ही आएगा। आपको आंख बंद करके क्या लिख देना है, 1 लिख देना है। ठीक है ना। ऐसे प्रश्न यदि आपके क्वेश्चन है ना, प्रश्न पेपर में आते हैं ऐसे क्वेश्चन जो है, तो आपको आंख बंद करके क्या लिख देना है, अंतर वाला 1 लिख देना है ना। ठीक है, क्योंकि अल्टरनेट अंक रहेगा, 7 अंकों की सबसे छोटी, 6 अंकों की सबसे बड़ी, है ना। 7 अंकों की सबसे छोटी, 6 अंकों की सबसे बड़ी। जैसे यहाँ पर भी देखिए, इन दोनों को देखिए, 2 अंकों की सबसे छोटी और 1 अंक की सबसे बड़ी, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा बेटा, 10 में 9 घटाएंगे तब भी क्या आएगा आपका, 1 आएगा। यहाँ पर देखिए इन दोनों को, है ना, 3 अंकों की सबसे छोटी और 2 अंकों की सबसे बड़ी, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, देखिए 100 में 99 घटाएंगे तब भी क्या हो जाएगा बेटा, 1 ही आएगा कि नहीं आएगा। ऐसे अंकों वाली जो संख्या है, अल्टरनेट जो है ना, छोटी और बड़ी संख्या का अंतर हमेशा क्या आता है, 1 आता है। तो इसमें ज़्यादा सोचने विचारने की आपको दिक्कत नहीं होना चाहिए, है ना, आवश्यकता नहीं होना चाहिए। ठीक है, आप सीधा सीधा क्या करोगे, आपके पास ऐसे 4 ऑप्शन रहेंगे, ऐसे 4 ऑप्शन रहेगा, है ना, जहाँ पर 1 है। ठीक है, कभी कभी घुमाने के लिए ऐसे भी दे देता है, 1 ऋण 1 0, है ना, 2 ऐसे भी दे देता है। तो हमको क्या, किस में टिक लगाना है, 1 में, तो इसको पूरा फिल करना है आपको, ऐसे, है ना, ऐसे पूरा डार्क करना है। ठीक है, आगे बात समझ में कि नहीं आया, चलिए नोट करेंगे।